जय माता दी। बंधन योग, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में उत्तराखंड के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि बंधन योग की रेमेडी के लिए आप 500 रुपये पर नाइट लेकर देकर आप एक ऐसे जगह पर अपना समय बिता सकते हो। वो बनाई हुई है ऐसी जगह, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया हुआ है, जो आपको जेल जैसा एक्सपीरियंस कराता है। उसमें कोई आपको फैसिलिटीज़ नहीं होती जैसे जेल के अंदर। अब अगर हम टेक्निकल बात करें तो कुंडली के अंदर जब भी शनि, मंगल और राहु, 3 ग्रह ये जब खराब होते हैं तो बंधन योग बनता है। कुंडली में तीसरा, 8वां और 12वां घर, तीसरा होता है घर से दूर, 8वां घर होता है कष्ट, पीड़ा, मान सम्मान, हानि, क्योंकि वो 9वें से 12वां होता है और 9वां हमारा धर्म का स्थान होता है और 12वां घर उसकी हानि करता है। इसलिए 8वां घर मान सम्मान की हानि, कष्ट, पीड़ा, और 12वां घर अकेलापन। जब ये ऑपरेट होते हैं, साथ में शनि मंगल राहु भी खराब हो, तो जेल का योग बनता है। बंधन योग एक प्रकार का इस तरीके से भी बनता है। बाकी और भी हैं जिसमें केंद्र में शुभ ग्रह ना हो तो भी बंधन योग का एक हिस्सा बनता है। पर खैर ये टेक्निकल बात है, इस चीज़ के ऊपर हम ज़्यादा नहीं करेंगे। बट हाँ, ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी एक पॉइंट मैंने शेयर किया। अब मुद्दे की बात है। मुद्दे की बात यह है कि अगर शनि यानी कर्म खराब है, राहु यानी लालचवश या मति भ्रमित, इसकी वजह से कोई कर्म हो, और मंगल यानी पुलिस खराब है तो पुलिस का सपोर्ट भी नहीं मिलता। वैसे ऐसी केस के अंदर अगर वास्तु के अंदर भी आपका साउथ ईस्ट अगर ये ख़राब है तो आपको पुलिस से सपोर्ट नहीं मिलता। साउथ ईस्ट में टॉयलेट हो तो भी पुलिस से आसानी से सपोर्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि फायर वहाँ पे ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस का जोन है और कॉन्फिडेंस पुलिस से भी आती है। ये एक रिलेशंस जो भी दुनियादारी के एक रिश्ते हैं, वो जोन से कनेक्ट करने का एक तरीका मैंने आपको बताया। जैसे ईस्ट जोन जो होता है वो सरकार से जुड़ा होता है, नॉर्थ वेस्ट जोन बैंक के लोगों से जुड़ा होता है, साउथ ईस्ट पुलिस से जुड़ा होता है। और साउथ जैसे कि जो आपका नेम फेम बढ़ाने के लिए सहायक लोग हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो, तो वहाँ अगर ख़राब होगा साउथ में तो आपके ऐसे लोगों के रिश्ते ख़राब बनते हैं। खैर, अब करना क्या है? पहली बात तो ये कि कर्मों में सुधार, क्योंकि शनि है, कर्म फलदाता शनि। कर्म जो लॉ के अगेंस्ट में है उसका फल तो सरकारी दे देगी, और अगर आप बच गए तो जीवन में वैसे ही कोई ना कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाएंगे जो आपको आपके कर्मों का फल तो मिल जाएगा। क्योंकि जब तक इस धरती पे हो कर्मों का तो फल मिलना ही है, अच्छा है या बुरा है, फल तो मिलेगा ही। और फलों की अगर इच्छा नहीं है तो फिर कंदराओं में बैठना पड़ेगा और नाना प्रकार के योग साधना करके तब जाके इंसान अपने आप को अलग करने की ताकत रखता है, और वो आसान नहीं है। तो धरती पे पैदा हो गए हो तो कर्मों को तो देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है। दुनिया कहती है कि एस्ट्रोलॉजर्स कर्मों पे ध्यान नहीं देती है, ऐसे उपाय बताती रहती है। खैर, हंसने वाले तो हंसते ही। सबसे पहले ही ज्योतिष में कर्मों के ऊपर ही जोर दिया जाता है। मैंने भी अपनी कंसल्टेशन के अंदर उपाय तो मैं बाद में ही बताता हूँ। सबसे पहले प्रिकॉशंस, रिश्तों के साथ जुड़ाव और अपने कर्मों में सुधार, मैंने तो इन्हीं पे फोकस किया। मेरे अपने गुरुओं से जो मैंने सीखा उसकी तर्ज भी यही है कि अगर कुछ फल पाना है तो कर्म उसी दिशा में होना चाहिए। उसी दिशा में कर्म नहीं है तो फल भी वैसा नहीं मिलेगा। और दिशा को जज करने में और बताने में ज्योतिषी एक सहायक बन सकता है आपका। अब अगर ऐसी समस्या आ गई है, योग बन रहा है, तो सबसे पहले तो आप उत्तराखंड में जाके इस तरीके की फैसिलिटी को अवेल कर सकते हो। ये थोड़ा सा अगर टेक्निकल इम्पॉसिबल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, तो हाथ में लाल रंग की मोली, जो हमारे हिंदुओं में सबसे पहले एक परंपरा है,
मंगल नेक की निशानी है। मंगल नेक का मतलब होता है पॉजिटिव सोच, मंगल पॉजिटिव हिम्मत, गलत दिशा में ना लगाई हुई हिम्मत, मंगल नेक। क्योंकि हथकड़ी भी तो इसी हाथ में बनती है जो राहु का कारक है, और मंगल राहु को दबाने के लिए कारगर है। तो क्या मोली बांधने से जेल नहीं होगी ना, ऐसा तो मैंने कहा नहीं। सोच, कर्म, हिम्मत सही दिशा में लगने लग जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पे तलवार जो तेज़ धार वाली है, तेज़ धार का हिस्सा जो नीचे की तरफ लगाता है, नॉर्थ वेस्ट में वो तलवार लगाने से ये आपकी कोर्ट केस में जीत सुनिश्चित करता है। साउथ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है तो आप वहाँ पे रेड पट्टी से टॉयलेट को ब्लॉक कर सकते हैं। कोशिश करें साउथ ईस्ट में टॉयलेट ना बनाएं अगर आप नई कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। अब एक उपाय जो धर्म कर्म से जुड़ा हुआ है पर रियलिटी में बड़े काम का उपाय है, वो है मीठी चूरी कौओं को खिलाना। कौए जो है वो शनि का पक्का कारक है, और कोई भी पक्षी वैसे बुध का कारक है, बट कौए प्योर शनि है। जब आप मीठी चूरी खिलाते हैं देसी घी वाली और लगातार खिलाते रहते हैं तो वो सोच डेवलप होती है जो आपको सही रास्ते पे ले जाने के लिए मदद करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 घंटा अगर यार दोस्तों के साथ बैठ के हंस के लिया तो मंगल वैसे शुभ हो जाता है, आदमी के अंदर हिम्मत बढ़ जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये एनर्जी एक्सचेंज है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। इसी लॉजिक पर ज्योतिष के बहुत सारे उपाय, प्रिंसिपल्स बने हैं। खैर उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, बट इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बंधन योग के टेक्निकल एस्पेक्ट भी बताए जो थोड़े से हैं। साथ में आपको मैंने कुछ रेमेडीज़ बताई, कुछ ऑप्शंस बताए। आप इन चीज़ को फॉलो करके एक बेहतर सोच, एक बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। माता रानी आप सभी के ऊपर भरपूर आशीर्वाद दे, कृपा बनाए रखें और जीवन में सभी लोग तरक्की पे तरक्की करते रहें। जय माता।